शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। प्रिय श्रोताओं, आज शिव पुराण की कथा का 16वां दिन है। बहुत से लोग कथा सुनते हैं पर बहुत कम लोग उसे समझ पाते हैं, क्योंकि सुनने के लिए कान चाहिए पर समझने के लिए मन को खाली करना पड़ता है। कलयुग में हम कई बार सब कुछ जल्दबाजी में सुनते हैं, पर जब बात भगवान शिव की होती है तो उसे धैर्य, श्रद्धा और मौन से ग्रहण करना होता है। आज की कथा यही सिखाती है कि कैसे सुनने की कला से ही समझने का मार्ग खुलता है और वहीं से आरंभ होता है भक्ति का। तो आज के अध्याय से पहले हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे कृपा निधान भगवान शिव, हमें केवल श्रोता मत बनाइए, बल्कि हमें ऐसा विवेक भी दीजिए कि आपकी कथा का सार हमारे जीवन में उतर सके। हमारे मन से भ्रम हटा दीजिए और उसमें केवल आपकी वाणी गूंजे। अब सुनिए आज का अध्याय। नारद जी बोले, हे प्रभु, आपने मुझे कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश के उत्तम तथा पापों को नाश करने वाले चरित्र को सुनाया। अब आप कृपा करके मुझे भगवान शिव के उस चरित्र को सुनाइए जिसमें उन्होंने देवताओं और इस पृथ्वी लोक के शत्रुओं, दुष्ट दानवों और राक्षसों को लोक हितार्थ मार गिराया। साथ ही महादेव जी द्वारा एक ही बार से 3 नगरों को एक साथ भस्म करने की कथा का भी वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, बहुत समय पूर्व एक बार व्यास जी ने सनत कुमार से इस विषय में पूछा था। उस समय जो कथा उन्होंने बताई थी वही आज मैं तुम्हें बताता हूँ। जब देवताओं की रक्षार्थ भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध कर दिया गया, तब उसके तीनों पुत्रों तारकाच, विंध्योन्माली और कमलाच को बहुत दुख हुआ। वे तीनों ही महान बलशाली, जितेंद्री, सत्यवादी, संयमी, वीर और साहसी थे, परंतु अपने पिता तारकासुर का वध देवताओं द्वारा होने के कारण उनके मन में देवताओं के लिए रोष उत्पन्न हो गया। तब उन तीनों ने अपना राजपाट त्याग कर मेरु पर्वत की एक गुफा में जाकर उत्तम तपस्या करना शुरू कर दी। उन्होंने अपनी कठोर और उग्र तपस्या से मुझ ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। मैं उन 3 असुरों को वरदान देने के लिए मेरु पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर मैंने तारकाच, विंध्योन्माली और कमलाच से कहा कि हे महावीर दैत्यो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, मुझसे क्या मांगना चाहते हो? तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य ही पूरी करूंगा। मुझे बताओ, किस वरदान की प्राप्ति हेतु तुम लोगों ने इतना कठोर तप किया है? ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर उन तीनों तारक पुत्रों को बड़ा संतोष हुआ। तब उन्होंने मेरे चरण पकड़कर मुझे प्रणाम किया और मेरा स्तवन करने लगे। तत्पश्चात वे बोले, हे देवेश, हे विधाता, यदि आप वाकई हम पर प्रसन्न हैं तो हमें अवध होने का वरदान प्रदान कीजिए। कोई भी प्राणी हमारा वध करने में सक्षम ना हो और हम अजर अमर हों। हम चाहें तो किसी का भी वध कर सके। प्रभु, हमें यही वरदान दीजिए कि हम अपने शत्रुओं को मौत के घाट उतार सके और निर्भयता पूर्वक इस त्रिलोक में आनंद का अनुभव करते हुए विचरे। कोई हमारा बाल भी बांका ना कर सके। तारक पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर मैं ब्रह्मा त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल भगवान शिव के चरणों का स्मरण करते हुए बोला, हे असुरो, निसंदेह ही तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मुझे प्रसन्न किया है, परंतु अमृत की प्राप्ति सभी को नहीं हो सकती। यह प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। अतः इसके अतिरिक्त कोई अन्य वर मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा मृत्यु का वरदान दे सकता हूँ। तुम जिस प्रकार अपनी मृत्यु चाहोगे उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु होगी। मेरे इस प्रकार के वचन सुनकर तीनों तारक पुत्र कुछ देर के लिए सोच में डूब गए। तत्पश्चात वे बोले, यद्यपि हम तीनों ही महान बलशाली हैं, तो भी हमारे पास रहने का कोई ऐसा साधन नहीं है जो पूर्णतः सुरक्षित हो और जिसमें शत्रु प्रवेश ना कर सके। प्रभु, आप हम तीनों भाइयों के लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करें जो पूर्णतः सुरक्षित हों। ये तीनों अद्भुत नगर संपूर्ण धन संपत्ति और वैभव से शोभित हो तथा अस्त्र शस्त्रों की सभी सामग्रियां भी वहां उपस्थित हो और उसे कोई भी नष्ट ना कर सके। तब तारकाच ने अपने लिए सोने का, कमलाच ने चांदी का तथा विंध्योन्माली ने कठोर लोहे का बना नगर वरदान में मांगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ये तीनों पुर दोपहर अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में होने पर एक साथ मिला करेंगे। ये तीनों ही महल आकाश में नीले बादलों के ऊपर एक रहेंगे। जनसाधारण सहित किसी को भी नहीं दिखाई देंगे।
1 सहस्त्र वर्षों के बाद जब पुष्करार वर्त नामक काले बादल बरस रहे हों, उस समय जब तीनों महल आपस में मिले, तब हम सबके वंदनीय भगवान शिव असंभव रथ पर बैठकर एक ही बार से हमारे नगरों सहित हमारा भी वध करे। इस प्रकार तारकासुर के पुत्रों के मांगे वरदान को सुनकर मैं मुस्कुराया और तथास्तु कहकर उनका इच्छित वर उन्हें प्रदान कर दिया। फिर मैं दानों को बुलाकर ऐसे 3 लोगों को बनाने की आज्ञा देकर मैं वहां से अपने लोक को लौट गया। मैंने मेहनत से तारकाच के लिए सोने का, कमलाच के लिए चांदी का और विंध्यामाली के लिए लोहे के उत्तम लोकों का निर्माण किया। ये तीनों ही लोक सभी साधनों और सुविधाओं से संपन्न थे। इन तीनों लोकों का निर्माण होने के उपरांत वे तीनों अपने अपने लोकों में चले गए और मैंने उन्हें एक के ऊपर एक करके, एक को आकाश, एक को स्वर्ग और तीसरे को पृथ्वी लोक में स्थिर कर दिया। तत्पश्चात तीनों असुरों की आज्ञा अनुसार मैं भी वहीं पर निवास करने लगा। तारकाच, कमलाच और विंध्यामाली तीनों ही सदैव शिव भक्ति में लीन रहा करते थे। वे इस प्रकार तीनों ही असुर अब आनंद पूर्वक अपने अपने लोकों में सुखों को भोगने लगे। नारद जी बोले, हे पिता श्री, जब तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाच, कमलाच और विंध्यामाली आनंद पूर्वक अपने अपने लोकों में निवास करने लगे, तब फिर आगे क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तारक पुत्रों के तीनों लोकों के अद्भुत तेज से दग्ध होकर सभी देवतागण देवराज इंद्र के साथ दुखी अवस्था में ब्रह्मलोक में मेरी शरण में आए। वहां मुझे नमस्कार करने के पश्चात देवताओं ने अपना दुख बताना शुरू किया। वे बोले, हे विधाता, त्रिपुरों के स्वामी तारकाच, कमलाच और विंध्यामाली नामक तीनों तारक पुत्रों ने हम सभी देवताओं को संतप्त कर दिया है। भगवान, अपनी रक्षा के लिए हम सभी आपकी शरण में आए। प्रभु, आप हमें उनका वध करने का कोई उपाय बताइए ताकि हम अपने दुखों को दूर कर पुनः पहले की भांति अपने लोक में सुख से रहे। यह सुनकर मैंने उनसे कहा, हे देवताओं, तुम्हें इस प्रकार उन तारक पुत्रों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं तुम्हें उन्हें वध करने का उपाय बताता हूँ। उन तीनों ही असुरों को मैंने वरदान प्रदान किया है, अतः मैं उनका वध नहीं कर सकता। इसलिए तुम सब भगवान शिव की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारी इस दुख की घड़ी में सहायता करेंगे। तुम उनके पास जाकर उन्हें प्रसन्न करो। मुझ ब्रह्मा के ये वचन सुनकर सभी देवता अपने स्वामी देवराज इंद्र के नेतृत्व में भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ सबने भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात देवता बोले, हे महादेव जी, तारकासुर के तीनों पुत्रों ने हमें परास्त कर दिया है। यही नहीं, उन्होंने सभी ऋषि मुनियों को भी बंदी बना लिया है। वे उन्हें यज्ञ नहीं करने देते। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। उन्होंने इस त्रिलोक को अपने वश में कर लिया है और पूरे संसार को नष्ट करने में लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी द्वारा इन तीनों को अवध होने का वरदान मिला है। इसी कारण वे तीनों बलशाली दानव मदांध हो चुके हैं और मनुष्यों और देवताओं को तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। हे भक्त वत्सल, हे करुणा निधान, हम सब देवता परेशान होकर आपकी शरण में इस आशा के साथ आए हैं कि आप हम सबकी उन तीनों असुरों से रक्षा करेंगे तथा इस पृथ्वी और स्वर्ग को उनके आतंकों से मुक्ति दिलाएंगे। भगवान, इससे पहले कि वे इस जगत का ही विनाश कर दें, आप उनसे हम सबकी रक्षा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार सब देवताओं ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को उन तीनों तारक पुत्रों के आतंक के विषय में सब कुछ कह बताया। तब वे सारी बातें सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवताओं, मैंने तुम्हारे कष्टों को जान लिया है। मैं जानता हूँ कि तारकाच, कमलाच और विंध्यामाली ने तुम्हें बहुत परेशान किया हुआ है, परंतु फिर भी वे तीनों पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं। वे तीनों मेरे भक्त हैं और सदा मेरे ध्यान में निमग्न रहते हैं। भला मैं अपने भक्तों को कैसे मार सकता हूँ? वे तीनों तारक पुत्र पुण्य संपन्न हैं। वे प्रबल होने के साथ साथ भक्ति भावना भी रखते हैं। जब तक उनका पुण्य संचित है और वे मेरी आराधना करते रहेंगे, मेरे लिए उन्हें मारना असंभव है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी के अनुसार मित्र दोष से बढ़कर कोई भी पाप नहीं है। जब वे तीनों असुर नियम पूर्वक मेरी पूजा आराधना करते हैं, तो मैं क्यों बिना किसी ठोस कारण से उनका वध करूं? हे देवताओं, इस समय मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, अतः तुम सब श्री हरि विष्णु के शरण में जाओ। अब वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सभी देवताओं ने उन्हें पुनः हाथ जोड़कर प्रणाम किया और श्री हरि विष्णु से मिलने के लिए उनके निवास बैकुंठ लोक की ओर चल दिए। उन्होंने अपने साथ मुझ ब्रह्मा को भी ले लिया।
वैकुंठ लोक पहुंचकर सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक श्री हरि को प्रणाम किया और उन्हें भगवान शिव द्वारा कही गई सब बातों से अवगत कराया। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, यह बात सत्य है कि जहाँ सनातन धर्म और भक्ति भावना हो वहाँ ऐसा करना उचित नहीं होता। तब देवता पूछने लगे कि प्रभु हम क्या करें, हमारा दुख कैसे दूर होगा? प्रभु आप शीघ्र ही उन तारक पुत्रों के वध का कोई उपाय कीजिए, अन्यथा हम सभी देवता अकाल ही मृत्यु का ग्रास बन जाएंगे। भगवान आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे वे तीनों असुर सनातन धर्म से विमुख होकर अनाचार का रास्ता अपना लें, उनके वैदिक धर्म का नाश हो जाए, वे अपनी इंद्रियों के वश में हो जाएं, वे दुराचारी हो जाएं तथा उन्हें शुभ आचरण समाप्त हो जाए। तब देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु एक पल को सोच में डूब गए। तत्पश्चात बोले, तारक पुत्र तो स्वयं भगवान शिव के भक्त हैं, परंतु फिर भी जब तुम सब मेरी शरण में आए हो तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, तुम्हारी सहायता अवश्य ही करूंगा। तब श्री हरि विष्णु ने मन ही मन यज्ञों का स्मरण किया। उनका स्मरण करते ही यज्ञगण तुरंत वहाँ उपस्थित हो गए। वहाँ श्री हरि को नमस्कार करके उन्होंने पूछा कि प्रभु आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? तब श्री हरि मुस्कुराए और बोले कि हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, इसलिए हमने तुम्हारा स्मरण किया है। तब वे देवराज इंद्र से बोले, हे देवराज, आप त्रिलोक की विभूति के लिए यज्ञ करें। यज्ञ के द्वारा ही तारक पुत्र के तीनों पुरों का यानी नगरों का विनाश संभव है। भगवान श्री हरि विष्णु के ये वचन सुनकर सभी देवताओं ने आदर पूर्वक विष्णु जी का धन्यवाद किया और उन्हें प्रणाम करने के पश्चात यज्ञ के ईश्वर की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सवादी उन्होंने उत्तम यज्ञ भक्ति भावना से आरंभ किया। यज्ञ अग्नि प्रज्वलित हुई। यज्ञ पूर्ण हो जाने पर उस यज्ञ कुंड में शूल शक्तिधारी विशाल काय हजारों भूतों का समुदाय निकल पड़ा। तत्पश्चात अनेक रूपों से युक्त नाना वेशधारी कलाग्नि रुद्र के समान तथा कालसूर के समान प्रकट हुए उन भूतों ने भगवान विष्णु को नमस्कार किया। उन भूतगणों को आज्ञा देते हुए विष्णु जी बोले, हे भूतगणों, देवकार को पूरा करने के लिए तुम जाकर त्रिपुरों को नष्ट करो। विष्णु जी की आज्ञा सुनकर वे भूतगण दैत्यों के उस महासुंदर नगर त्रिपुर की ओर चल दिए। जब उन्होंने त्रिपुर नगरी में घुसना चाहा तो वहाँ तेज के समान वे भस्म हो गए। जो भूतगण बचे वे लौटकर भगवान विष्णु के पास वापस आ गए तथा उन्होंने श्री हरि को इस बात की सूचना दी। जब भगवान विष्णु को इस प्रकार भूतगणों के नगरी के तेज से जलने की जानकारी हुई तो वे अत्यंत चिंतित हो गए। तब उन्होंने देवताओं को समझाया कि वे अपनी चिंता त्याग कर अपने अपने लोक को जाएं। मैं इस संबंध के विचार में आपके लाभ के लिए यथासंभव कार्य करूंगा। मैं तारकाच, कमलाच और विंध्यामाली नामक तीनों असुरों को शिव भक्ति से विमुख करने का प्रयास करता हूँ, तभी उन पर विजय पाना संभव होगा। तब श्री हरि को प्रणाम करके सभी देवता अपने अपने लोक को वापस लौट गए। ब्रह्मा जी नारद से बोले, तब भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी आत्मा के तेज से अत्यंत तेजस्वी एक मायावीर पुरुष प्रकट किया। उसका सिर मुंडा हुआ था। उसने अत्यंत गंदे वस्त्र पहने हुए थे। उसके हाथ में लकड़ी का एक कटोरा तथा दूसरे हाथ में झाड़ू थी। उसने अपने मुख पर वस्त्र लपेट रखा था। व्याकुल व्याडु से उसने श्री हरि को प्रणाम किया और पूछा, हे प्रभु, मेरी उत्पत्ति का क्या प्रयोजन है? भगवान मैं कौन हूँ? तब श्री हरि विष्णु ने उत्तर दिया, हे वत्स, तुम मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम अरिह नाम से जाने जाओगे। तुम्हें मैंने एक विशेष कार्य के लिए उत्पन्न किया है। तुम बड़े मायावी हो। तुम्हें एक ऐसे शास्त्र की रचना करनी है जिसमें 16,000 श्लोक होंगे, जिसमें वर्णाश्रम धर्म की जानकारी होगी तथा जिसमें अपभ्रंश शब्दों का कर्म विवाह की भी व्याख्या की गई होगी। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर अरिह ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, मेरे लिए अब क्या आज्ञा है? तब श्री हरि ने उसे माया से रचित व अद्भुत शास्त्र पढ़ाया, जिसका मूल यह था कि स्वर्ग और नरक सब यही है, उनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। तब विष्णु ने अरिह को आज्ञा दी कि वह सब दैत्यों को जाकर शास्त्र पढ़ाए और उनकी बुद्धि का नाश करे। इस प्रकार यह शास्त्र पढ़कर त्रिपुरों में तमोगुण की वृद्धि हुई, जो उनके विनाश का कारण सिद्ध होगी। मेरी कृपा से तुम्हारे इस धर्म का विस्तार होगा। तत्पश्चात तुम मरु स्थल में निवास करना। तुम्हारा कार्य कलयुग आने पर ही पुनः आरंभ होगा। ऐसा कहकर श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तब अरिह ने भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार अपने अनेक शिष्य बनाए और उन्हें मायामय शास्त्र की शिक्षा
देना शुरू कर दी। विशेष रूप से उनके 4 शिष्य बने, जिनको उन्होंने कृषि, पत्ती, कीर और उपाध्याय नाम प्रदान किया। वे चारों शिष्य अपने गुरु के समान ही आचरण करने वाले थे। उनका एक ही धर्म था, पाखंड। वे नाक पर कपड़ा लपेटे गंदे वस्त्र धारण करके इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन अरि ने अपने चारों शिष्यों को अपने साथ लेकर त्रिपुर नगर में चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी माया फैलानी आरंभ की, परंतु भगवान शिव की कृपा से उस त्रिपुरी में उनकी माया का प्रभाव नहीं हो रहा था। तब उन्होंने व्याकुल होकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु ने अलौकिक गति से सब बातें जान ली। भगवान शिव का ध्यान करते हुए विष्णु जी ने, हे नारद, तब तुम्हारा स्मरण किया। अपने स्वामी के स्मरण करते ही तुम तत्काल उनकी सेवा में उपस्थित हुए। उन्हें प्रणाम करके तुमने याद करने का कारण पूछा। तब श्री हरि ने तुम्हें आज्ञा प्रदान की कि तुम अरि और उनके शिष्यों को साथ लेकर त्रिपुर नगरी में प्रवेश करो और वहां के निवासियों को मोहित करके उन्हें माया से ओतप्रोत उस शास्त्र की शिक्षा प्रदान करो। अपने आराध्य भगवान श्री हरि की आज्ञा शिरोधार्य कर तुम उन पाखंडी ब्राह्मणों को साथ लेकर त्रिपुर नगरी की ओर चल दिए। वहां जाकर तुम तारकाक्ष, कमलाच और विद्युन्माली नामक त्रिपुर स्वामियों से मिले तथा उनसे उस माया में शास्त्र की प्रशंसा करने लगे। तुमने उन्हें बताया कि तुम इसी शास्त्र से शिक्षा ग्रहण करते हो। यह बात जानकर उन त्रिपुर स्वामियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उस माया में शास्त्र की माया से मोहित होने लगे। तब उन्होंने अरि को अपना गुरु बना लिया और उनसे दीक्षा लेने लगे। यह देखकर त्रिपुरों के अन्य निवासी भी उन मायावी शिष्यों एवं उनके गुरु से शिक्षा ग्रहण करने लगे। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं उन तीनों महाशाली दैत्य राजों के उन मायावी और पाखंडी अरि उनके शिष्यों द्वारा शिक्षा ग्रहण होने पर वहाँ क्या हुआ, उन मायावी पुरुषों ने क्या किया, कृपया मुझे बताइए। नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब त्रिपुर के राजा ही उस माया में शास्त्र द्वारा दीक्षित हो गए तो वहाँ की जनता क्यों नहीं होती। अरिहंत ने कहा, मेरा ज्ञान वेदांत का सार है। यह अनादिकाल से चला आ रहा है। इसमें तो कर्ता कर्म नहीं है। आत्मा के देह अर्थात शरीर से जितने भी बंधन है वे सब ईश्वर के ही हैं। ईश्वर के समान कोई भी न तो शक्तिशाली है और न ही सामर्थ्यवान। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सब अरिहंत को ही जानते हैं। समय आने पर ये तीनों ही लीन हो जाते हैं। आत्मा एक है। मृत्यु सभी के लिए सत्य है। मृत्यु शाश्वत है और सबके लिए निश्चित है। इसलिए हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए और सदा ही अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। अहिंसा ही परम धर्म है। किसी को दुख पहुंचाना महापाप है। इसलिए हमें कभी भी कमजोर और निर्बलों को नहीं सताना चाहिए। दूसरों को क्षमा करना ही सबसे बड़ा गुण है। इसलिए सदा अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। हिंसा और लड़ाई झगड़े का मार्ग हमें नरक की ओर ले जाता है। इसलिए किसी को डराओ धमकाओ मत। सदैव विनम्रता का आचरण करो। भूखों को भोजन दो, रोगियों को औषधि और छात्रों को विद्या का दान करो। भक्ति के साथ उपासना करो। आभंडरों की कोई आवश्यकता नहीं होती। मन को शुद्ध रखो तथा 12 स्थानों की पूजा करो जिनमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा मन व बुद्धि सम्मिलित है। इसी धरा पर ही स्वर्ग और नरक दोनों स्थित हैं। अतः अनावश्यक रूप से उनकी कामना मन में लेकर अपने को कष्ट देना पूर्णतः गलत है। शांति और सुख पूर्वक मरना ही मोक्ष की प्राप्ति है। स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा मन में लेकर हवन की अग्नि में तिल, घी और पशु की बलि देना कहाँ की मानवता है। इस प्रकार उन असुर राजाओं को अपना जीवन दर्शन सुनाकर अरि उस पुर के निवासियों से बोले कि मनुष्य को सुख पूर्वक निवास करना चाहिए। आनंद ही परम ब्रह्म है और परम ब्रह्म की प्राप्ति सिर्फ एक कल्पना है। तभी कहता हूँ कि जब आपका शरीर स्वस्थ और समर्थ है, अपने सुख का मार्ग ढूंढकर उसका अनुसरण करो, अन्यथा शीघ्र ही तुम पर बुढ़ापा आ जाएगा और तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए ज्ञानियों को स्वयं अपने सुख की खोज करनी चाहिए। मेरी इस बात का समर्थन वेद भी करते हैं। मनुष्य को जाति पाति के बंधनों में फंसकर कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उनके दक्ष और मरीचि नामक 2 पुत्र हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप जी ने दक्ष की 13 कन्याओं को धर्म से विवाह कराया। फिर प्रजापति के मुख, बाहु, उरु, जंघा और चरण से वर्ण उत्पन्न हुए, ऐसा कहा जाता है। परंतु ये सभी बातें गलत जान पड़ती हैं, क्योंकि एक ही शरीर से जन्म लेने वाले सभी पुत्र भिन्न भिन्न रूप वाले कैसे हो सकते हैं। इसलिए वर्ण भेद को अनुचित मानना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उन अरि नामक धर्मात्मा ने अपने बासर द्वारा तारकाक्ष, कमलाच और विद्युन्माली नामक तीनों असुरों के निवासियों को वेद मार्ग से विमुख कर दिया। साथ ही उन्होंने पतिव्रता स्त्रियों के पतिव्रता धर्म, पुरुषों के जितेंद्रीय धर्म को अस्वीकार कर दिया।
उन्होंने धर्म यज्ञ, तीर्थ, श्रद्धा और धर्म शास्त्रों का भी खंडन किया। विशेष रूप से उन्होंने भगवान शिव की पूजा न करने के लिए सभी को प्रोत्साहित किया और सब देवताओं के पूजन और आराधना को व्यर्थ बताया। इस प्रकार उन अरि ने पुर के वासियों को अपने झूठ, धर्म और पाखंड से मोहित कर दिया। इस प्रकार वहां अधर्म फैल गया। तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु की माया से देवी महालक्ष्मी भी उन त्रिपुरों में अपना अनादर देख उस स्थान को त्याग कर चली गयी। व्यास जी ने पूछा, हे सनत कुमार जी, जब उन त्रिपुर स्वामियों की बुद्धि उनकी प्रजा सहित मोहित हो गई तब क्या हुआ? कौन सी घटना घटी? प्रभु कृपा कर इस विषय में मेरे ज्ञान को बढ़ाइए। तब व्यास जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब उन तीनों पुरों का मुख पूर्व दिशा की ओर हो गया और तारकाक्ष, कमलाच और विंध्यामाली नामक दैत्यों ने भगवान शिव का पूजन और अर्चन छोड़ दिया, तब उनके राज्य में चारों ओर दुराचार फैल गया। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान शिव की स्तुति करने कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी को साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात देवता बोले, हे देवादि देव, हे करुणा निधान, आज सभी जीवों के आत्म स्वरूप कल्याण करने वाले और अपने भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। गले में नीला चिन्ह होने के कारण आप नीलकंठ कहलाते हैं। हम हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करते हैं। आप सब प्राणियों एवं देवताओं के लिए वंदनीय हैं तथा सबकी बाधाओं और विपत्तियों को दूर करते हैं। भगवान आप ही रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के आश्रय से ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार धक्कर जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। आप ही अपने भक्तों को इस भवसागर से पार कराने वाले हैं। वेद आपके परम ब्रह्म स्वरूप और तत्व रूप का वर्णन करते हैं। आज आप सर्वव्यापी, सर्वात्मा और इन तीनों लोकों के अधिपति हैं। आप सूर्य से भी अधिक तेजस्वी और दीप्तिमान हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही इस प्रकृति के प्रवर्तक हैं तथा सब प्राणियों के शरीर में रहते हैं। ऐसे परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। हे शिव शंभो, तारकाक्ष, कमलाच और विंध्यामाली नामक त्रिपुर स्वामियों ने हम देवताओं को अनेकों प्रकार से प्रसन्न व प्रताड़ित किया है। वे देवताओं का विनाश करने के लिए उन्मुख हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। भगवान, उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए। इस समय तीनों असुरों ने धर्म मार्ग को छोड़ दिया है और नास्तिक शास्त्र का पालन कर रहे हैं। आपकी इच्छा के अनुरूप तारकाक्ष, कमलाच और विंध्यामाली तीनों धर्म कर्म से विमुख हो गए हैं। अतः अब आप उनका वध कर देवताओं को मुक्ति दिलाइए। इस प्रकार कहकर सभी देवता चुप होकर मस्तक झुकाकर खड़े हो गए। तब भगवान शिव बोले, हे देवताओं, तारकाक्ष, कमलाच और विंध्यामाली तीनों ही यद्यपि धर्म से विमुख होकर धन, वैभव और ऐश्वर्य में डूबकर सब कुछ भूल गए हैं, परंतु फिर भी वे मेरे असीम भक्त रहे हैं। जब भगवान विष्णु ने उन त्रिपुर स्वामियों को वहाँ की प्रजा के साथ मोहित कर धर्म कर्म से विमुख कर दिया, तो वे स्वयं ही उनका वध क्यों नहीं कर देते? शिव जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे परमेश्वर, आप भक्त वत्सल हैं। पाप आपसे कोसों दूर भागता है। प्रभु, आपकी आज्ञा के बिना इस जगत में पत्ता तक नहीं हिलता। भगवान, आपकी इच्छा के अनुरूप ही विष्णु जी ने उन सबको मोहित कर पथ भ्रष्ट किया है। अब आप उन त्रिपुर स्वामियों का वध करके इस जगत का उद्धार कीजिए। प्रभु, आप तो इस जगत का आधार हैं। हम सब आपके सेवक हैं और आपकी आज्ञा अनुसार कार्य को पूरा करते हैं। आप सम्राट और हम आपकी प्रजा हैं। ब्रह्मा जी के इन वचन को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, हे ब्राह्मण, आप मुझे देवताओं का सम्राट कह रहे हैं, पर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं जबकि आप जानते हैं कि मेरे पास ना तो कोई दिव्य रथ है और ना ही कोई सारथी है। फिर भला मैं कैसे उन सर्व सुविधा संपन्न त्रिपुर स्वामियों को युद्ध में परास्त कर पाऊंगा? मेरे पास तो धनुष भी नहीं है जिनसे मैं उन दैत्यों का वध कर सकूं। भगवान शिव के ये कहते ही सब देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि प्रभु, यदि आप उनका वध करने के लिए तैयार हो तो हम सभी आपके लिए रथ तथा अन्य शस्त्र सामग्री का प्रबंध कर देंगे। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जैसे ही शरणागत भक्त वत्सल भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर तारकाक्ष, कमलाच और विंध्यामाली का वध करने का मन बनाया, उसी समय देवी पार्वती अपने पुत्र को गोद में लेकर वहां आई। तब जगत जननी माँ जगदम्बा को आता देख ब्रह्मा, विष्णु सहित अन्य देवताओं ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। अपने पुत्र को देख भगवान शिव उन्हें प्यार करने लगे। तब देवी पार्वती भगवान शिव को अपने साथ लेकर अपने भवन के भीतर चली गयीं। भगवान शिव के इस प्रकार बिना कुछ कहे अपने भवन में चले जाने के कारण सब देवता बहुत दुखी हो गए, परंतु उन्होंने वहीं खड़े रहकर भगवान शिव की प्रतीक्षा करने का निर्णय किया। उस समय वे दैत्यों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। वे सब देवता वहीं शिव जी के भवन के द्वार पर खड़े थे।
तभी भगवान शिव के गढ़ अपने स्वामी के द्वार के सामने भीड़ जमा देखकर उन पर आक्रमण कर दिया। देवता इस अनजान खतरे से संभल ना सके और अपनी प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। कई साधु और ऋषिगण गिर पड़े, चारों ओर हाहाकार मच गया। तब भयभीत होकर सब देवता भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए। देवताओं को समझाते हुए श्री हरि विष्णु ने कहा, देवताओं तथा मुनिगणों, आप लोग इतना दुखी क्यों हो रहे हैं? महान पुरुषों की आराधना करने में दुख तो आते ही हैं। इन कष्ट को झेलकर भक्त की दृढ़ता बढ़ती है और तब वह अपने आराध्य देवों को प्रसन्न कर पाता है। भगवान शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर हैं। आप सब मिलकर भगवान आशुतोष की प्रसन्नता के लिए ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम मंत्र का 1 करोड़ बार जाप करो। इससे वे अवश्य ही प्रसन्न होंगे और हमारा कार्य पूर्ण करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु के इन वचनों को सुनकर सभी देवता प्रसन्न हुए और सहर्ष भगवान शिव की आराधना करने लगे। अपने कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने 1 करोड़ बार विष्णु जी द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। जैसे ही हुए उनकी यह आराधना संपन्न हुई, भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव बोले, मैं आपकी इस उत्तम आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना इच्छित वर मांगे। प्रभु के ये वचन सुनकर देवता बोले, हे देवादिदेव, हे जगदीश्वर, आप सबके कल्याण करता है। भगवान हम पर कृपा कर हमारी रक्षा कीजिए। आप त्रिपुर स्वामियों का वध करके हमें भय से मुक्ति दिलाएं। तब भगवान शिव देवताओं की प्रार्थना सुनकर पुनः बोले, हे हरे, हे ब्राह्मण, हे देवगण तथा मुनियों, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं अवश्य ही आपकी आराधना सफल करूंगा। हे विष्णु, आप इस जगत के पालन करता है, इसलिए त्रिपुर विनाश के लिए आप मेरी सहायता करें। मेरे लिए दिव्य रथ, सारथी और धनुष सहित आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करें। सनत कुमार जी बोले, मुने, भगवान शिव की इच्छा जानकर सब देवता बहुत प्रसन्न हुए तथा शिव जी की आज्ञा अनुसार समस्त युद्ध सामग्री की व्यवस्था करने लगे। मुने, देवताओं द्वारा शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 1 करोड़ बार जपा गया यह मंत्र महान पुण्यदायी है। यह शिव जी को तुरंत प्रसन्न करने वाला तथा भक्ति मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाला है। यह मंत्र शिव भक्तों को सभी कामनाओं और इच्छाओं को पूरा करता है। इस मंत्र से धन यश की प्राप्ति होती है, आयु में वृद्धि होती है। यह निष्काम मनुष्यों के लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन है। जो मनुष्य भक्ति भाव और शुद्ध हृदय से इस मंत्र को जपता है, उसकी सभी अभिलाषाएं भक्त वत्सल कल्याणकारी भगवान शिव अवश्य ही पूरी करते हैं। व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा, हे सनत कुमार जी, आप अत्यंत बुद्धिमान और सर्वज्ञ हैं। आपने मुझे इस अद्भुत शिव कथा सुनाने की कृपा की है। मुनि, जब भगवान शिव ने देवताओं के अभिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए त्रिपुर स्वामियों का वध करने हेतु विष्णु जी से दिव्य रथ का निर्माण करने के लिए कहा, तब विष्णु जी ने क्या किया? दिव्य रथ का निर्माण किसने और कैसे किया? सूत जी बोले, हे मुनि, व्यास जी की यह बात सुनकर सनत कुमार जी ने भगवान शिव के चरणों का ध्यान करके कहा, भगवान शिव के लिए दिव्य रथ का निर्माण करने के लिए देवताओं ने अपने शिल्पीकार विश्वकर्मा जी को बुलाकर उन्हें यह कार्य सौंपा। तब भगवान शिव के अनुरूप ही विश्वकर्मा ने उनके लिए रथ का निर्माण किया। उस रथ के समान कोई दूसरा रथ नहीं था। वह दिव्य रथ सोने का बना हुआ था। उस रथ के दाएं पहिए में सूर्य और बाएं पहिए में चंद्रमा लगे हुए थे। सूर्य के पहिए में 12 अर्रे लगे हुए थे जो 12 महीने का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। चंद्रमा के पहिए में लगे 16 अर्रे चंद्रमा की 16 कलाओं का प्रदर्शन कर रहे थे। ब्रह्मांड में विद्यमान अश्विनी आदि 27 नक्षत्र उस रथ के पीछे बाग की शोभा बढ़ा रहे थे। छहों ऋतुओं सूर्य और चंद्रमा के बने पहियों की धुरी बनी अंतरिक्ष रथ के आगे का भाग और मंदराचल पर्वत उस रथ में बैठने का स्थान बना तथा समविस्तर रथ का वेग बनकर उसे गति प्रदान करने लगा। इंद्रियां उस दिव्य रथ को चारों ओर से सुसज्जित किए थी तथा श्रद्धा रथ की चाल बनी। वेदों के अंग, रथ के भूषण तथा पुराण, अन्य मीमांसा तथा धर्मास्त्र आदि रथ की शोभा बढ़ाने लगे। महान तीर्थ पुष्कर दिव्य रथ की ध्वजा पताका बनकर फहरने लगा। विशाल समुद्रों ने रथ के बाहरी भाग का निर्माण किया। गंगा, यमुना आदि पवित्र नदियां स्त्री रूप धारण कर रथ में चवर डुलाने लगी। स्वयं ब्रह्मा जी उस दिव्य रथ में सारथी बनकर भगवान शिव की सेवा में उपस्थित हुए तथा ओंकार उनके रथ का चाबुक बना। आकार विशाल छत्र बनकर रथ को शोभित करने लगा। उस धनुष के लिए प्रत्यंचा बने। देवी सरस्वती धनुष की घंटा और भगवान श्री हरि बाण बने और अग्निदेव ने बाण की नोक में अपनी शक्ति डाली। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद उस दिव्य रथ में घोड़े बनकर जुट गए। वायुदेव बाजा बजाने लगे। उस दिव्य रथ में इस ब्रह्मांड की हर वस्तु उपयोगिता बढ़ा रही थी।
इस प्रकार देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने उस उत्तम सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, भगवान शिव के लिए बनाया गया वह दिव्य रथ अनेकानेक आश्चर्यों से युक्त था। विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया वह रथ ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को समर्पित कर दिया। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा जी और सभी देवता एवं ऋषि मुनि कल्याणकारी भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने भगवान शिव को दिव्य रथ पर आरूढ़ किया। स्वयं ब्रह्मा जी उस रथ के सारथी बने। भगवान शिव के रथ पर आरूढ़ होते ही चारों दिशाओं में मंगल गान होने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। ब्रह्मा जी ने सर्वेश्वर शिव की आज्ञा लेकर रथ को आगे बढ़ाया। वह उत्तम दिव्य रथ भगवान शिव को लेकर विद्युत की गति से आकाश में उड़ने लगा। जब भगवान शिव का वह दिव्य रथ तेजी से आकाश मार्ग से होता हुआ उन त्रिपुरों की ओर जा रहा था, तो बीच मार्ग में ही कल्याणकारी देवाधिदेव भगवान शिव ब्रह्मा जी से बोले, हे विधाता, तारकाक्ष, कमलाच और विंध्यामाली नामक परम बलशाली राक्षसों का वध करने के लिए उनके समान ही शक्ति चाहिए। वे तीनों असुर पहले मेरे भक्त थे, परंतु श्री हरि की माया से मोहित होकर उन्होंने भक्ति मार्ग को त्याग दिया। अब उन त्रिपुर स्वामियों में तामसिक प्रवृत्ति बढ़ गई है, पशुत्व बढ़ गया है। अतः उन तीनों दैत्यों का संहार करने के लिए मुझे भी पशुओं की सी शक्ति की आवश्यकता होगी। अतः आप सब देवता पशुत्व की वृद्धि करने हेतु पशुओं का आधिपत्य मुझे प्रदान करे, तभी उन असुरों का वध हो पाएगा। भगवान शिव के इस प्रकार वचन सुनकर सभी देवता चिंतित हो गए और सोच में डूब गए। पशुत्व की बात सुनकर उनका मन अप्रसन्न हो गया। देवताओं को सोच में देखकर भक्त वत्सल भगवान शिव की स्थिति समझते देर न लगी। वे देवताओं की चिंता तुरंत समझ गए। देवताओं से भगवान शिव ने कहा, देवताओं, इस प्रकार दुखी मत हो, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ गया हूँ। तुम लोग यह कदापि मत सोचो कि पशुत्व से तुम्हारा पतन हो जाएगा। मैं तुम्हें पशुत्व से मुक्ति का मार्ग बताता हूँ। हे देवताओं, जो भी पवित्र मन और स्वच्छ निर्मल हृदय एवं उत्तम भक्ति भावना से दिव्य पाशुपत व्रत को पूरा करेंगे, वे सदा सदा के लिए पशुत्व से मुक्त हो जाएंगे। तुम्हारे अतिरिक्त जो भी मनुष्य पशुपात व्रत का पालन करेंगे, उन्हें भी पशुत्व से मुक्ति मिल जाएगी। हे देवताओं, नित्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12, 6 अथवा 3 वर्षों तक पाशुपत व्रत का पालन करने से सभी मनुष्यों एवं देवताओं को पशुत्व से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी तथा मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसका कल्याण होगा, क्योंकि पाशुपत व्रत परम कल्याणकारी है। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु एवं सभी देवी देवता बहुत प्रसन्न हुए और देवादिदेव भक्त वत्सल भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। तब सब देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए पशु बन गए। तब से सदाशिव पशुपति नाम से जगत में विख्यात हो गए। उनका पशुपति नाम अत्यंत कल्याणकारी एवं अभीष्ट की सिद्धि देने वाला है। उस समय भगवान शिव के स्वरूप को देखकर सभी देवता एवं ऋषिगण प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान शिव ने अन्य देवताओं के साथ त्रिपुरों की ओर प्रस्थान किया। उस समय सारे देवता अपने हाथों में हल, मूसल, भुसुंडी और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करके हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और बैलों पर सवार होकर चल दिए। भगवान शिव की जय जयकार करते हुए वे आगे बढ़ते जा रहे थे। आकाश से उन पर फूलों की वर्षा हो रही थी। कल्याणकारी भगवान शिव के साथ उनके केस, विगतवास, महाकेश, महाज्वर, सोमवल्ली, शमंड, सोमक, सनक, सोमद्रग, सूर्य चर्चा, सूर्य प्रेक्षणक, सूर्याच, सूर्य नामा, सूर्य सुंदर, प्रस्कंद, कुंदर, चंड, कंपन, अति कंपन, इंद्र, इंद्रजय, यंता, हिमकर, सताच, पंचाच, सहस्त्राच, महोदर, जति, जहु, सतास, रंग, कपूर, पुतन, द्विशिक, त्रिशिक, अहंकारक, अज वक्त्र, अष्ट वक्त्र, है वक्त्र, अर्धवृक्त आदि महावीर बलशाली गणाध्याच उनको घेर कर चल रहे थे। इस प्रकार देवादिदेव भगवान शिव शंकर के साथ ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु, देवराज इंद्र सहित अनेकों देवता, ऋषि मुनि, साधु संत भी अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर त्रिपुरों के स्वामी एवं त्रिपुरों का संहार देखने हेतु उनके साथ साथ चल दिए। सनत कुमार जी बोले, जब युद्ध की सामग्रियों को साथ में लेकर भगवान सदाशिव अपने दिव्य रथ में बैठकर आकाश मार्ग से उन त्रिपुरों के निकट पहुंच गए, तब उन्होंने उन त्रिपुरों का उनके स्वामियों के साथ विनाश करने के लिए रथ के शीर्ष स्थान पर चढ़कर अपने परम दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, परंतु उनका बाण धनुष से नहीं निकला और वे इस प्रकार उस स्थान पर स्थित हो गए। वे इसी प्रकार अनेक वर्षों तक वहीं खड़े रहे, क्योंकि गणेश जी उनके अंगूठे के प्रथम भाग में खड़े होकर उनके कार्य में विघ्न डाल रहे थे। इसलिए ही तीनों पुरों का नाश नहीं हो पा रहा था। इस प्रकार जब भगवान शिव का बाण बहुत समय तक नहीं चला और वे एक स्थान पर स्थित हो गए, तो सभी देवता चिंतित हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वहां आकाशवाणी हुई,
हे ऐश्वर्यशाली देवादिदेव सर्वेश्वर कल्याणकारी शिव शंकर, जब तक आप गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक त्रिपुरों का संहार नहीं कर पाएंगे। आकाशवाणी के वचनों को सुनकर सभी को बड़ा संतोष हुआ। तब अपने कार्यों को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाया। विधि विधान से सबने मिलकर अग्र पूज्य भगवान गणेश का पूजन संपन्न किया। पूजन संपन्न होते ही विघ्न विनाशक गणपति प्रसन्न होकर उनके मार्ग से हट गए और उन्होंने कार्य में आने वाली सभी विघ्नों को दूर कर दिया। उनके हटते ही भगवान शिव को तारकाच, कमलाच और विंध्याचल के तीनों नगर सामने नजर आने लगे। तीनों पुर कालवश शीघ्र ही एकता को प्राप्त हुए, अर्थात मिल गए। ब्रह्मा जी द्वारा प्रदान किए गए वरदान के अनुसार उनके अंत का यही समय था जब त्रिपुर आपस में मिल जाएं। त्रिपुरों को मिला देख सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। वे प्रसन्न होकर भगवान शिव की जय जयकार के नारे लगाने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु ने महेश्वर से कहा कि हे देवादि देव, तारकासुर के इन तीनों दैत्य पुत्रों के वध का समय आ गया है। तभी ये तीनों पुर मिलकर परस्पर एक हो गए हैं। इससे पहले ये तीनों पुर फिर से अलग हो जाएं, आप इन्हें भस्म कर दीजिए और हमारे कार्य को पूर्ण कीजिए। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और श्री हरि की प्रार्थना स्वीकार करके अपने दिव्य धनुष पर पाशुपतास्त्र नामक बाण चलाया और उस समय अभिजीत मुहूर्त था। विशाल धनुष के टंकार से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। तब भगवान शिव ने तारकाच, कमलाच और विंध्याचल को ललकार कर उन पर करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। उस बाण की नोक पर स्वयं अग्निदेव विराजमान थे। उन विष्णुमय अग्नि बाणों से त्रिपुर वासियों को दग्ध कर दिया, जिसे देखते ही देखते वे तीनों पुर एक साथ ही समुद्र से घिरी भूमि पर गिर पड़े। सैकड़ों असुर उस अग्नि बाण से जलकर भस्म हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। जब तारकाच अपने भाइयों सहित जलने लगा तब उसे यह एहसास हुआ कि यह सब भगवान शिव की भक्ति से विमुख होने का परिणाम है। तब उसने मन ही मन अपने आराध्य भगवान शिव का स्मरण किया और रोने लगा। तारकाच बोला, हे भक्त वत्सल, कृपा निधान, करुणा निधान भगवान शिव, यह तो हम जानते ही हैं कि आप हमें भस्म किए बिना नहीं छोड़ेंगे। फिर भी प्रभु हम आपकी कृपा चाहते हैं, अतः आप हम पर प्रसन्न होइए। भगवान, जो मृत्यु असुरों के लिए दुर्लभ है वह हमें आपकी कृपा से प्राप्त हुई है। प्रभु, बस अब हमारी आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर तक आप में ही लगी रहे। यह कहकर वे सभी दानव उस भीषण अग्नि में जलकर भस्म हो गए। भगवान शिव की आज्ञा से उन पुरों के बालक, वृद्ध, स्त्रियां, पुरुष, पेड़ पौधे आदि सभी जीव जंतु अग्नि की भेंट चढ़ गए। उस भीषण अग्नि में स्थावर जंगम आदि सभी को पल भर में ही राख के ढेर में बदल दिया। पाशुपतास्त्र से प्रज्वलित अग्नि में सभी जलकर भस्म हो गए, परंतु भगवान शिव का भक्त मैं नामक दैत्य, जो असुरों का विश्वकर्मा था, जो देवों का विरोधी भी नहीं था, भगवान शिव के तेज से सुरक्षित बच गया। इस प्रकार जिन दैत्यों या प्राणियों का किसी भी स्थिति में मन धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होता, उनका भी पतन किसी भी स्थिति में किसी के द्वारा नहीं होता। इसलिए सज्जन पुरुषों को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। दूसरों की निंदा करने वालों का सदा ही विनाश होता है। अतः हम सभी को पर निंदा से बचना चाहिए और अपने बंधु बांधवों के साथ इस जगत के स्वामी भगवान शिव की आराधना में तन्मय होकर लगे रहना चाहिए। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, आप परम शिव भक्त हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आप मुझे यह बताइए कि जब त्रिपुर नष्ट हो गए तब देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ चला गया? भगवान, इन बातों के बारे में सविस्तार मुझे बताइए। व्यास जी का यह प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब भगवान शिव ने त्रिपुरों को उनके स्वामियों के साथ जलाकर भस्म कर दिया तब सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें अपने संकट और भय से मुक्ति मिल गई थी। परंतु जब सब देवताओं ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की ओर देखा तो वे अत्यंत भयभीत हो गए। उस समय भगवान शिव ने रौद्र रूप धारण कर रखा था। वे करोड़ों सूर्यों के तेज के समान प्रकाशित हो रहे थे। उनके दिव्य तेज से सारी दिशाएं अलौकिक हो रही थी। भगवान शिव के रौद्र और प्रलयकारी रूप को देखकर कोई भी उनसे कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पाया। सब नतमस्तक होकर खड़े हो गए। यहाँ तक कि श्री हरि और ब्रह्मा जी शिव जी के इस रूप को देखकर आतंकित हो गए थे। कोई भी भगवान शिव के सम्मुख मुंह नहीं खोल पाया। देव सेना को इस प्रकार भयग्रस्त देखकर ऋषियों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु, देवराज, इंद्र सहित सभी देवता और ऋषि मुनि भक्त वत्सल कल्याणकारी भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे सब इस प्रकार सबको अपनी स्तुति सौम्य रूप में आ गए और बोले, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु और सभी देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ।
तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छाओं को अवश्य ही पूरा करूंगा। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर देवता बहुत प्रसन्न हुए और बोले, देवादिदेव करुणा निदान भगवान शिव, यदि आप हम सब पर प्रसन्न हैं और हमें कोई वर प्रदान करना चाहते हैं तो प्रभु हमें यह वर दीजिए कि जब जब हम पर कोई संकट आएगा आप हमारी सहायता करेंगे। जब ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु जी और देवताओं ने भगवान शिव से यह प्रार्थना की तब शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, तथास्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने देवताओं के अभिष्ट फल को उन्हें प्रदान कर दिया। व्यास जी ने पूछा, हे महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब ब्रह्मा, श्री हरि, विष्णु एवं सभी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की तब वे प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं के विपत्ति के समय उनकी सहायता करने का वचन दिया। उसी समय भगवान शिव को प्रसन्न देखकर मैं नामक दानव, जो कि त्रिपुर की अग्नि में भस्म होने से बच गया था, उनके सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तत्पश्चात मैंने निर्मल स्वच्छ हृदय से करुणा निदान भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ कर दी। उसने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए। मैंने भगवान शिव से कहा, हे करुणा निदान भक्त वत्सल भगवान शिव, मैं आपकी शरण में आया हूँ, एतयो आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार मैंने प्रभु की बहुत स्तुति की। उसकी ऐसी भक्तिमयी स्तुति को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बोले, हे दानव श्रेष्ठ, तुम अपनी परेशानियां भूल जाओ और अपने कष्ट को त्याग दो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। भगवान शिव के ये वचन सुनकर मैं दानव की सभी चिंताएं दूर हो गयी और उसके चेहरे पर जो भय था वह भी दूर हो गया। तब वह बोला, हे देवादि देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे कुछ वरदान देना चाहते हैं तो मुझे अपनी शाश्वत भक्ति प्रदान कीजिए। मैं आपके मित्रों से सदैव मित्रता रखूं और आपके शत्रु मेरे भी शत्रु हों। मैं सभी प्राणियों से प्रेम और दया से मिलूं। मुझ में सदैव विनम्रता विद्यमान रहे। मुझ में कभी भी आसुरी प्रवृत्ति उदय ना हो। मैं सदैव आपके चरणों का ध्यान करता रहूं। कोई भी मुझे मेरे भक्ति मार्ग से हटा ना सके। मैं दानों की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न होकर बोले, मैं तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुम में कभी भी कोई विकार नहीं आएगा। तुमने जो कुछ मांगा वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम सदैव मेरे अनन्य भक्त बनकर रहोगे तथा मेरी विशेष कृपा तुम पर रहेगी। अब मैं तुम्हें वितर लोक जाने की आज्ञा प्रदान करता हूँ। तुम वहीं पर निर्भय होकर मेरी भक्ति में मगन रहो। भगवान शिव की आज्ञा मानकर मैं दानव वहाँ से सब देवताओं व अपने आराध भगवान शिव को प्रणाम कर वितर लोक चला गया। तत्पश्चात देवादिदेव भगवान शिव भी देवी पार्वती सहित वहाँ अंतर ध्यान हो गए। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के वहाँ से अंतर ध्यान होते ही उनके अभिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराए गए साधन जैसे उनके धनुष, बाण, रथ आदि भी वहाँ से अदृश्य हो गए। तब वहाँ उपस्थित ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु, देवराज, इंद्र व अन्य सभी देवता, ऋषि, मुनि भी हर्ष पूर्वक अपने आराध्य भगवान शिव का गुणगान करते करते अपने लोक को चले गए। भगवान शिव के इस रुद्र रूप का स्मरण करने से शत्रुओं का विनाश होता है। महर्षि, जीव के सबसे भारी शत्रु और कोई नहीं, उसके मनोविकार ही तो हैं। इनके वशीभूत होकर जीव अपने लक्ष्य से भटककर नष्ट हो जाता है। ऐसा कहकर वह अपने इहलोक के साथ साथ परलोक को भी बिगाड़ता है। भगवान शिव आशुतोष हैं। उनकी लीलाओं को सुनने से समस्त पापों का नाश होता है और सभी अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। महर्षि, इस प्रकार मैंने तुम्हें तारकाक्ष, कमलाच और विंध्यामाली नामक तीनों महाअसुरों का संहार करने वाली भगवान शशि मौली शिव शंकर जी की लीला में कथा सुनाई है। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर कृपा करे मुझे भगवान शिव के अनेक चरित्रों को बताया। अब मैं आपसे एक कथा और जानना चाहता हूँ। मैंने पूर्व में सुना था कि भगवान शिव ने जलंधर का वध किया था। कृपा कर मुझे इस कथा के बारे में भी बताइए। सूत जी बोले कि जब व्यास जी ने महामुनि से इस प्रकार पूछा तो सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, एक बार की बात है कि देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। तब भगवान शिव ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के विषय में सोचा। उन्होंने मार्ग में उन्हें रोक लिया। कैलाश पर्वत के रास्ते में वे अपना रूप बदलकर तपस्वी का वेश धारण करके बैठ गए। जैसे ही देवराज इंद्र वहां से निकले, उन्होंने तपस्वी से पूछा, भगवान शिव अपने स्थान पर ही हैं या कहीं और गए हुए हैं? यह पूछकर उन्होंने तपस्वी के उनके नाम आदि के विषय में भी जानना चाहा, परंतु तपस्वी रूप में शिव जी चुप रहे और कुछ न बोले। उन तपस्वियों को इस प्रकार अपने प्रश्न के उत्तर में चुप देखकर देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हुए। वे बोले, अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ
और तू है कि उत्तर ही नहीं दे रहा। तब तपस्वी ने पलटकर पुनः उत्तर नहीं दिया। तब इंद्र ने हाथ में वज्र लेकर तपस्वी रूप धारण किए भगवान शिव पर आक्रमण कर दिया, परंतु शिवजी ने तुरंत पलटवार करते हुए इंद्र के हाथ को पीछे धकेल दिया। तब क्रोध के कारण शिव जी का रूप प्रज्वलित हो उठा और उस तेज को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि यह तेज सब कुछ जलाकर भस्म कर देगा। इंद्र की भुजा को झटकने से इंद्र का क्रोध भी बढ़ गया और परंतु गुरु बृहस्पति उस तेज से भगवान शिव को पहचान गए। देव गुरु बृहस्पति ने तुरंत हाथ जोड़कर देवादिदेव भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को भी शिव चरणों में झुका दिया और क्षमा याचना करने लगे। वे बोले कि हे प्रभु, अज्ञानतावश हम आपको पहचान नहीं पाए, भूलवश आपकी अवहेलना करने का अपराध देवराज इंद्र से हो गया। हे भगवान, आप तो करुणा निदान भक्त वत्सल होने के कारण आप सदा अपने भक्तों के वश में ही रहते हैं। प्रभु, कृपा कर इंद्रदेव को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति के ऐसे वचन सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बोले कि मैं अपने नेत्रों की ज्वाला नहीं रोक सकता। तब बृहस्पति जी बोले कि प्रभु, आप इंद्रदेव पर दया कीजिए और अपने क्रोध की अग्नि को कहीं और स्थापित कर देवराज का अपराध क्षमा कीजिए। तब भगवान शिव बोले, हे बृहस्पति, मैं तुम्हारे चातुर्य से प्रसन्न हूँ। आज तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया, इसलिए तुम्हें जीव नाम से प्रसिद्धि मिलेगी। यह कहकर उन्होंने अपने क्रोध की ज्वाला को समुद्र में फेंक दिया। तब इंद्रदेव और देव गुरु बृहस्पति ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चले गए। व्यास जी बोले, सनत कुमार जी, जब भगवान शिव ने अपने क्रोध की ज्वाला को समुद्र में प्रवाहित कर दिया तब क्या हुआ? सनत कुमार जी बोले, हे मुनि, जब भगवान शिव ने अपना क्रोध समुद्र में डाल दिया तो क्रोध की ज्वाला बालक का रूप लेकर जोर जोर से रोने लगी। उस बालक के रोने की आवाज से सारा संसार भयभीत हो गया। पूरा संसार उसकी आवाज से व्याकुल था। तब सभी चिंतित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब सब देवताओं ने सादर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात बोले, हे ब्रह्मा जी, इस समय हम सभी पर भारी संकट आन पड़ा है। प्रभु, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। उस बालक ने जो समुद्र से उत्पन्न हुआ है, उसने भयंकर रुदन से पूरे संसार को आहत किया है। सभी भय से आतुर हैं। हे महायोगिन, आप उस बालक का संहार करके हमें भय मुक्त कराएं। देवताओं की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी अपने लोक से पृथ्वी लोक पर उतरकर समुद्र पर पहुँचे, जहाँ पर वह बालक विद्यमान था। ब्रह्मा जी को अपना पास आता देखकर समुद्र ने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उस बालक को ब्रह्मा जी को सौंप दिया। तब ब्रह्मा जी ने आश्चर्यचकित होकर समुद्र देव से प्रश्न किया कि यह बालक किसका है। ब्रह्मा जी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए समुद्र देव बोले, भगवान, यह बालक गंगा सागर की उत्पत्ति स्थल पर प्रकट हुआ है, परंतु मैं इस बालक के विषय में कुछ नहीं जानता। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी समुद्र से बातें कर रहे थे, तब उस समय उस बालक ने ब्रह्मा जी के गले में हाथ डाल दिया और उनका गला जोर से दबा दिया, जिसकी पीड़ा स्वरूप उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने यत्न पूर्वक उस बालक की पकड़ से अपने को मुक्त कराया और समुद्र से बोले कि तुम्हारे इस जातक पुत्र ने मेरे नेत्रों से जल निकाला है, अतः यह बालक जलंधर नाम से प्रसिद्ध होगा। उत्पन्न होती ही युवा हो जाने के कारण यह बालक महापराक्रमी, महाधीर, जवान, महायोद्धा और रण दुर्मुद होगा। यह बालक युद्ध में सदैव विजयी होगा, यहाँ तक कि यह भगवान श्री हरि विष्णु को भी जीत लेगा। यह बालक दैत्यों का अधिपति होगा। कोई भी मनुष्य या देवता इसका चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसका संहार केवल त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के द्वारा ही संभव है। यह कहकर ब्रह्मा जी ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से उस बालक को दैत्यों का राजा स्वीकार करते हुए उसका राज्याभिषेक कराया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी स्वयं वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अपने जातक पुत्र के विषय में जानकर समुद्र देव बहुत प्रसन्न हुए और वे उसे अपने निवास स्थान पर ले गए। कुछ समय पश्चात उन्होंने जलंधर का विवाह कालनेमी नामक असुर की परम सुंदरी पुत्री वृंदा से संपन्न करा दिया। जलंधर आनंद पूर्वक अपनी पत्नी के साथ निवास करने लगा और असुरों के राज्य को बड़ी चतुराई और कर्तव्य परायणता के साथ चलाने लगा। उसकी पत्नी वृंदा महान पतिव्रता नारी थी। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, एक दिन की बात है, असुर राज जलंधर अपने दरबारियों मंत्रियों के साथ अपनी राजसभा में विराजमान था। तभी वहाँ असुरों के महान गुरु शुक्राचार्य पधारे। वे परम कांति मानते और उनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। शुक्राचार्य को वहाँ आया देखकर जलंधर राज सिंहासन से उठा और आदर पूर्वक अपने गुरु को नमस्कार करने लगा। तत्पश्चात
उनके सुयोग दिव्य आसन पर बिठाया। फिर उसने अपना आसन ग्रहण किया। तत्पश्चात गुरु की यथा योग्य सेवा करने के उपरांत जालंधर ने शुक्राचार्य से प्रश्न किया, गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था, इसके बारे में आप मुझे सविस्तार बताइए। शुक्राचार्य ने अपने शिष्य सागर पुत्र जालंधर के प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। वे बोले, एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर के गर्भ में छुपे अनमोल रत्नों को निकालने के लिए सागर मंथन करने के विषय में सोचा। इस प्रकार दोनों यानी असुरों और देवताओं में यह तय हुआ कि जो भी समुद्र मंथन से प्राप्त होगा उसे देवताओं और असुरों में आधा आधा बांट लिया जाएगा। तब दोनों ओर से देवता और असुर प्रसन्नता पूर्वक इस कार्य को पूरा करने में लग गए। समुद्र मंथन में बहुत से बहुमूल रत्न आदि प्राप्त हुए, जिसे देवताओं और असुरों ने आपस में बांट लिया। परंतु जब समुद्र मंथन द्वारा अमृत का कलश निकला तो राहु ने देवता का रूप धर अमृत पी लिया। यह जानते हुए कि राहु ने अमृत पी लिया, देवताओं के पक्षधर भगवान विष्णु ने राहु का सिर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। यह सब उन्होंने देवराज इंद्र के बहकावे में आकर किया था। यह सुनते ही जालंधर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने घाइस्मर नामक राजचर का स्मरण किया, जो पल भर में भी वहां उपस्थित हो गया। जालंधर ने पूरा वृतांत घाइस्मर को बताते हुए इंद्र को बंदी बनाकर लाने का आदेश दिया। घाइस्मर जालंधर का वीर और पराक्रमी दूत था। वह आज्ञा पाते ही इंद्रदेव को लाने के लिए वहां से चला गया। देवराज इंद्र की सभा में पहुंचकर जालंधर के दूत ने अपने स्वामी का संदेश इंद्र को सुना दिया। वह बोला कि तुमने मेरे स्वामी जालंधर के पिता समुद्र देव का मंथन करके उनके सभी रत्नों को ले लिया है। तुम वह सभी रत्न लेकर और अपने अधीनस्थों के साथ मेरे स्वामी की शरण में चलो। घाइस्मर के वचन सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले कि उस सागर ने मुझसे डरकर अपने अंदर सभी रत्नों को छुपा लिया था। उसने मेरे शत्रु असुरों की मदद भी की है और उनकी रक्षा की है, इसलिए मैंने समुद्र के कोष पर अपना अधिकार किया है। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। जाकर अपने स्वामी को बता दो कि हिम्मत है तो इंद्र के सामने आकर दिखाओ। देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर जालंधर का घाइस्मर नामक दूत वापस लौट आया और उसने अपने स्वामी जालंधर के इंद्र के कथन से अवगत कराया। यह सुनकर जालंधर के क्रोध की कोई सीमा न रही और उसने देवलोक पर तुरंत चढ़ाई कर दी। अपनी वीर पराक्रमी असुर सेना के साथ उसने देवराज इंद्र पर आक्रमण कर दिया। उनके युद्ध के बिगल से पूरा इंद्रलोक गूंज उठा। चारों ओर भयानक युद्ध चल रहा था। मार काट मची हुई थी। मृत सैनिकों को देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी से पुनः जीवित कर रहे थे। जब किसी भी प्रकार से उन्हें युद्ध में विजय नहीं मिल रही थी तो जालंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, मैं रोज युद्ध में देवताओं के अनेक सैनिकों को मार गिराता हूँ, फिर भी देव सेना किसी भी तरह से कम नहीं हो रही। मेरे द्वारा मारे गए सारे देवगण अगले दिन फिर से युद्ध करते हुए दिखते हैं। गुरुदेव, मृत्यु को जीवन देने वाली विद्या तो आपके पास है, फिर देवताओं कैसे जीवित हो जाते हैं? तब शुक्राचार्य ने जालंधर को बताया कि द्रोणगिरी पर्वत पर अनमोल औषधि है जो देवताओं की रक्षा कर रही है। यदि तुम उन्हें हराना चाहते हो तो द्रोणगिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो। अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर जालंधर द्रोण पर्वत की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने अपनी महापराक्रमी भुजाओं से द्रोण पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और पुनः जाकर देव सेना से युद्ध करने लगा। जालंधर ने अनेक देवताओं को अपने प्रहारों से घायल कर दिया और हजारों देवगणों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया। जब देवगुरु बृहस्पति देवताओं के लिए औषधि लेने द्रोणगिरी पहुँचे तो पर्वत को अपने स्थान पर न देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। वापस आकर उन्होंने देवराज इंद्र को इस विषय में बताया और आज्ञा दी कि वह युद्ध तुरंत रोक दिया जाए, क्योंकि अब तुम असुर राज जालंधर को जीत नहीं सकोगे। ऐसी स्थिति में प्राणों की रक्षा करना बहुत ही बुद्धिमता है। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार जब देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को युद्ध करने से रोक देने के विषय में कहा तो सभी ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और युद्ध रुक गया। परंतु जालंधर का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह इंद्र को ढूंढता ढूंढता स्वर्गलोक आ पहुंचा। जालंधर को वहां आता देख इंद्र व अन्य देवता अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु वहां से भागकर श्री हरि विष्णु की शरण में बैकुंठ लोक जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे कृपा निधान, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तब देवताओं ने विष्णु जी को जालंधर के विषय में सब कुछ बता दिया। समस्त वृतांत सुनकर श्री हरि विष्णु ने देवताओं से कहा कि वे अपने भय का त्याग कर दें।
उन्होंने उनकी प्राण रक्षा करने का आश्वासन दिया और कहा कि मैं जलंधर का वध कर तुम्हें उससे मुक्ति दिलाऊंगा। यह कहकर भगवान विष्णु अपने गरुड़ वाहन पर सवार होकर चलने लगे। यह देखकर देवी लक्ष्मी के नेत्रों में आंसू आ गए और वे बोली, स्वामी, जलंधर समुद्र देव का जातक पुत्र होने के कारण मेरा भाई है। आप मेरे स्वामी होकर मेरे भाई को क्यों मारना चाहते हैं? यदि मैं आपको प्रिय हूँ तो मेरे भाई का वध नहीं करेंगे। अपनी प्राण वल्लभा लक्ष्मी जी के वचन सुनकर विष्णु जी बोले, देवी, यदि तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही होगा, परंतु तुम जानती हो कि पापी का नाश अवश्य होता है। तो तुम्हारा भाई जलंधर अधर्म के मार्ग पर चल रहा है और देवताओं को कष्ट पहुंचा रहा है, फिर भी मैं उसका वध अपने हाथों से नहीं करूंगा, परंतु इस समय मुझे युद्ध में जाना होगा। यह कहकर भगवान विष्णु युद्ध स्थल की ओर चल दिए। भगवान विष्णु उस स्थान पर पहुँचे जहाँ असुर राज जलंधर था। भगवान विष्णु को आया देखकर देवताओं में हर्ष और ऊर्जा का संचार हुआ। देव सेना अत्यंत रोमांचित हो गई। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर श्री हरि को प्रणाम किया। भगवान विष्णु का मुखमंडल अद्भुत आभा से प्रकाशित हो रहा था। उनके दिव्य तेज के सामने दैत्य और दानवों का खड़े रह पाना मुश्किल हो पा रहा था। श्री हरि विष्णु के वाहन गरुड़ के पंखों से निकलने वाली प्रबल वायु ने वहां पर आंधी सी ला दी थी। इस आंधी में दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जिस प्रकार आसमान में बादल घूमते हैं। अपनी सेना को ऐसी विकट परिस्थिति में देखकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हो उठा। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, दैत्यों के तेज प्रहार से व्याकुल देवता बचने के लिए जब इधर उधर भाग रहे थे, तब भगवान विष्णु के युद्ध स्थल में आ जाने से देवताओं को थोड़ा सा साहस बंधा। उनके वाहन गरुड़ के पंखों से फड़फड़ाने आए तूफान में दैत्य अपनी सुध-बुध खोकर इधर उधर उड़ने लगे, पर जल्दी ही उन्होंने अपने आप को संभाल दिया। जलंधर ने जब अपनी दैत्य सेना को इस प्रकार तितर बितर होते देखा तो क्रोधित होकर उसने भगवान श्री हरि विष्णु पर आक्रमण कर दिया। श्री हरि विष्णु ने अपने आप को उसके प्रहार से बचा लिया। जब भगवान श्री हरि ने देखा कि देव सेना पुनः आतंकित हो रही है और उनके सेनापति देवराज इंद्र भी भयग्रस्त हैं, तब विष्णु जी ने अपना शांग नामक धनुष उठा लिया और बड़े जोर से धनुष से टंकार की। फिर उन्होंने देखते ही देखते पल भर में हजारों दैत्यों के सिर काट दिए। यह देखकर दैत्यराज जलंधर क्रोधावेश में उन पर झपटा। तब श्री हरि ने उसकी ध्वजा, छत्र और बाण काट दिए और उसे अपनी गदा उठाकर गरुड़ के सिर पर दे मारा। गरुड़ से टकराकर नीचे गिरते ही जलंधर के होंठ फड़कने लगे। तब दोनों ही अपने अपने बाणों से भीषण बाणों की वर्षा करने लगे। विष्णु जी ने जलंधर की गदा अपने बाणों से काट दी, फिर उसे बाणों को बांधना शुरू करा, परंतु जलंधर भी महावीर और पराक्रमी था। वह भी कहाँ मानने वाला था। उसने भी भीषण बाण वर्षा शुरू कर दी और विष्णु जी के धनुष को तोड़ दिया। तब उन्होंने गदा उठा ली और उससे जलंधर पर प्रहार किया, परंतु उसका महादैत्य जलंधर पर कोई असर न हुआ। तब उसने अग्नि के समान धधकते त्रिशूल को विष्णु जी पर छोड़ दिया। उस त्रिशूल से बचने के लिए विष्णु जी ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए नंदक त्रिशूल चलाकर जलंधर के बार को काट दिया। तत्पश्चात विष्णु भगवान और जलंधर दोनों धरती पर कूद पड़े। फिर उनके बीच मल्ल युद्ध होने लगा। जलंधर ने भगवान विष्णु की छाती पर बड़े जोर का मुक्का मारा। तब विष्णु जी ने भी पलटकर उस पर मुक्के का प्रहार किया। इस प्रकार दोनों में बाल युद्ध होने लगा। तब दोनों के बीच बहुत देर तक युद्ध चलता रहा। दोनों ही वीर और बलशाली थे। ना भगवान विष्णु कम थे और ना ही जलंधर। सभी देवता और दानव उनके बीच के युद्ध को आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। युद्ध समाप्त न होते देख भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्यराज जलंधर, तुम निश्चय ही महावीर हो। तुम्हारा पराक्रम प्रशंसनीय है। तुम इतने भयानक आयुधों से भी भयभीत नहीं हुए और निरंतर युद्ध कर रहे हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकते हो। मैं निश्चय ही तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर जलंधर बहुत हर्षित हुआ और बोला, हे विष्णु, आप मेरी बहन लक्ष्मी के पति हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपनी पत्नी और कुटुंब के लोगों के साथ पधारकर मेरे घर को पवित्र कीजिए। तब भगवान श्री हरि ने तथास्तु कहकर उसे उसका इच्छित वर प्रदान किया। अपने दिए गए वर के अनुसार श्री हरि विष्णु देवी लक्ष्मी अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर जलंधर का आतिथ्य ग्रहण करने के लिए उसके घर पहुँचे। जलंधर उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सब देवताओं को बहुत आदर सत्कार किया और उनकी वहीं पर स्थापना कर दी। विष्णु परिवार के स्थापित हो जाने के बाद जलंधर निर्भय होकर श्री विष्णु के अनुग्रह से त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसके राज्य में सभी सुखी थे और धर्म कर्म का पालन करते थे। सनत कुमार जी बोले, हे मुनीश्वर, जब जलंधर इस प्रकार धर्म पूर्वक राज कर रहा था
तो देवता बड़े दुखी थे। उन्होंने अपने मन में देवादिदेव भगवान शिव का स्मरण करना शुरू कर दिया और उनकी स्तुति करने लगे। सनत कुमार जी बोले, हे मुनीश्वर, जब जलंधर इस प्रकार धर्म पूर्वक राज कर रहा था तो देवता बड़े दुखी थे। उन्होंने अपने मन में देवादिदेव भगवान शिव का स्मरण करना शुरू कर दिया और उनकी स्तुति करने लगे। एक दिन नारद जी भगवान शिव की प्रेरणा से इंद्रलोक पहुँचे। नारद जी को वहाँ आया देखकर सभी देवताओं सहित देवराज ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तब नारद जी को उन्होंने सभी बातों से अवगत कराया और उनसे प्रार्थना की कि वे उनको दुखों को दूर करने में मदद करे। यह प्रार्थना सुनकर नारद जी बोले कि हे देवराज, मैं सब कुछ जान गया हूँ। मैं अवश्य ही तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करूँगा। अभी तो मैं दैत्यराज जलंधर से मिलना चाहता हूँ, इसलिए उसके राजमहल में जा रहा हूँ। यह कहकर नारद जी जलंधर के राज्य की ओर चल दिए। वहाँ पहुँचकर नारद जी ने जलंधर की राज्यसभा में प्रवेश किया। उन्हें देखकर दैत्यों के स्वामी जलंधर ने उन्हें सिंहासन पर बिठाया, उनके चरणों को धोया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आ रहे हो? मैं धन्य हुआ जो आपने मेरे घर को पवित्र किया है। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? दैत्यराज जलंधर के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, हे दैत्यराज जलंधर, आप धन्य हैं। निश्चय ही आप पर सभी की कृपा है। आप इस लोक में सब सुख भोग रहे हैं। जलंधर, अभी कुछ समय पूर्व मैं ऐसे ही घूमते हुए कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनु को हजारों योजन में फैले कल्पतरु के वन में घूमते हुए देखा। वह कल्पतरु वन दिव्य, अद्भुत और सोने के समान है। वहीं पर मैंने भगवान शिव और उनकी प्राण वल्लभा देवी पार्वती को भी देखा। भगवान शिव सर्वांग सुंदर, गौरवर्णी 3 नेत्रों वाले हैं और अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। असुरराज, इस पूरे त्रिलोक में उनके समान कोई भी नहीं है। उनके समान समृद्धिशाली और ऐश्वर्य संपन्न कोई भी नहीं है। तभी मुझे तुम्हारी धन संपत्ति का भी ध्यान आया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। नारद जी के वचनों को सुनकर जलंधर अत्यंत गर्वित महसूस करने लगा और उसने महर्षि नारद को अपने धन के खजाने और सभी संचित अमूल्य निधियां दिखा दी। जलंधर की धन संपदा देखकर नारद जी जलंधर की प्रसन्नता करते हुए बोले, हे दैत्येंद्र, आप अवश्य ही इस त्रिलोक के स्वामी होने योग्य हैं। आपके पास ऐरावत हाथी है, उच्च श्रवा घोड़ा भी आपके पास है। कल्पवृक्ष, धन के देवता, कुबेर के खजाने, रत्नों, हीरो, मणियों के अंबार आपके पास है। ब्रह्मा जी का दिव्य विमान भी आपने ले लिया है। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की सभी ऐश्वर्यपूर्ण वस्तुएं और अनमोल खजाने आपके पास अंबार है। आपका धन वैभव देखकर सभी आपसे ईर्ष्या करते हैं, परंतु दैत्यराज, आपके पास भी अभी भी स्त्री रत्न की कमी है। बिना दिव्य स्त्री के पुरुष अधूरा है। उसका स्वरूप तभी पूर्ण होता है जब वह किसी स्त्री को ग्रहण करता है। इसलिए असुरराज, आप कोई परम सुंदरी ग्रहण करें, इस कमी को यथाशीघ्र पूरा करें। देवर्षि नारद की चाल भरी बातों से भला कोई कैसे बच सकता है? उन्होंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। जलंधर ने नारद जी के सम्मुख हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महर्षि, आपके द्वारा वर्णित ऐसी सुंदर दिव्य स्त्री मुझे कहाँ मिलेगी जो रत्नों से भी श्रेष्ठ है? यदि आप इस प्रकार के स्त्री रत्न के बारे में मुझे बता दें तो मैं उस रत्न को अवश्य ही लाकर अपने राजभवन की शोभा बढ़ाऊंगा। जलंधर की बातें सुनकर देवर्षि नारद ने कहा, हे दैत्येंद्र, ऐसा अनमोल स्त्री रत्न तो त्रिलोकीनाथ महान योगी भगवान शिव के पास है। वही उनकी परम सुंदर पत्नी देवी पार्वती, वे सर्वांग सुंदर होने के साथ साथ सर्वगुण संपन्न भी हैं। संसार की कोई भी स्त्री उनकी बराबरी नहीं कर सकती। उनका मनोहारी रूप पल भर में सबको मोहित कर सकता है। वास्तव में उनके समान कोई नहीं है। यह कहकर देवर्षि नारद ने जलंधर से आज्ञा ली और आकाश मार्ग से वापस लौट गए। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। आइए अब हम सभी सच्चे मन से भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, अगर इस कथा के श्रवण, वाचन या स्मरण के दौरान हमारे मन, वाणी या कर्म में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो
तो हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, कृपया हमें क्षमा करें। प्रभु, हमारी समझ सीमित है परंतु श्रद्धा असीम है। अगर किसी पवित्र प्रसंग को हमने अधूरा समझा, अधूरा सुना या फिर किसी दिव्यता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सके तो यह केवल हमारी अल्प बुद्धि है। उसकी दोषिता हमारी नहीं बल्कि हमारी अवस्था की है। आप तो दयालु हैं, कृपामय हैं, भक्तों के हर अपराध को क्षमा कर देने वाले हैं। हे भोलेनाथ, हमारी इस भक्ति यात्रा को स्वीकार करें और हमारे दोषों को नष्ट करके हमें अपनी शरण में रखें। हे नीलकंठ, इस अध्याय को आपने ही आरंभ करवाया और आप ही इसे पूर्ण करें। आपकी कृपा से हम हर दिन आपकी ओर निकट आते रहें, यही हमारी सबसे बड़ी कामना है। हर हर महादेव।